केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा कल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दादिया में सभा स्थल का जायजा लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री गौतम तक, भाजपा नेता मुकेश दाधीच और एसीएस शिखर अग्रवाल भी मौजूद रहे। डीजीपी राजीव शर्मा, डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल भी मुख्यमंत्री के साथ रहे, जहां जायजा लिया उन्होंने व्यवस्थाओं का, तैयारियों का। कल केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर आ रहे हैं। दादिया में विशाल सभा भी होगी और ऐसे में किस तरह की तैयारियों की गई है, तैयारियों को अंतिम रूप किस तरह दिया जा रहा है, अगर कहीं कुछ कमी है तो सीएम खुद जायजा ले रहे हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं और जहां व्यवस्था में कुछ कमी लग रही है या कुछ और बेहतर किया जा सकता है उसे लेकर निर्देशित भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये अहम तस्वीरें हैं। बता दें आपको, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद है। सहकारिता मंत्री गौतम तक भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है, जहां व्यवस्थाओं को लेकर, तैयारियों को लेकर जानकारी सीएम को दे रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी किस तरह से चाक चौबंद इंतजाम है उसे लेकर भी फीडबैक मुख्यमंत्री ने लिया पुलिस अधिकारी से। यह अहम तस्वीरें, बेहद अहम रहने वाला है कल का अमित शाह का ये दौरा। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दादिया से, जहां कार्यक्रम स्थल से सभा स्थल में मौजूद है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। बेहद अहम है अमित शाह का ये दौरा। अगर पिछले 17 महीनों की बात कर लें तो 11वीं बार है जब अमित शाह राजस्थान के दौरे पर है। इससे पहले 16-17 अप्रैल को उनका दौरा था जयपुर का और इस तरह से लगातार उनके दौरे जयपुर के बनते रहे और सहकारिता के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि सहकार से समृद्धि कार्यक्रम है जिसे संबोधित करेंगे अमित शाह। बड़ी तादाद में दावा किया जा रहा है कि आम जन की भी मौजूदगी रहेगी इस सभा में, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी करेंगे अमित शाह। राज्य बजट से निर्मित गोदामों का लोकार्पण का भी कार्यक्रम रहने वाला है। तो सहकारी समितियों के लिए मिलेट आउटलेट्स का भी उद्घाटन केंद्रीय मंत्री करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के लिहाज से, किसान के लिहाज से भी कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। कैसे बेहतरी हो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से मिले। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जी कल आ रहे हैं। सहकार से समृद्धि, क्योंकि आप देखते हैं कि सहकारिता का जुड़ाव गांव, गरीब, मजदूर, किसान से होता है और सहकारिता हमारा जितना बढ़ता है उतना ही उस गरीब को उसका फायदा मिलता है। उसके लिए हमारे सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री जी कल पधार रहे हैं। उसके अलावा जो हमने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने राजस्थान के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, तो कल रोजगार उत्सव भी है। उस रोजगार उत्सव में राजस्थान के उन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम भी उसमें किया जाएगा। हमने ये भी कहा कि गृह विभाग के हमारे जो साधन संसाधन हैं उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हमारी फोर्स ठीक प्रकार से काम करे और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे हो, किसी तरह का कोई उससे समझौता नहीं हो, किसी तरह की सरकार की तरफ से कमी नहीं हो। तो उसके लिए भी कार्यक्रम हो रहा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार हम साधन संसाधन उनको दे रहे हैं, तो ये काम भी होगा। मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हमारे राजस्थान में जिन बिंदुओं को लेकर के आई थी, जिन विषयों को लेकर आई थी, जिस संकल्प पत्र के साथ आए थे, हम उन संकल्प पत्र के वायदों को पूरा कर रहे हैं। कल उसमें एक नया इतिहास और जुड़ेगा
आप ये देखते जाइए, आगे इसी तरह के कार्यक्रम होंगे। और राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया है, चाहे हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, हमारी महिला हो, हमारा मजदूर हो, उनके सपनों को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम करेंगे। थैंक यू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दादिया में सभा स्थल का उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद मीडिया से मुखातिब भी हुए और कहना यही कि जो वादे हमने किए थे उससे पूरा कर रहे हैं, उसे पूरा करने की दिशा में ही लगातार आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और कल का जो दौरा रहेगा वो बेहद अहम रहेगा, इतिहास रचेगा, क्योंकि कई अहम घोषणाएं होंगी राजस्थान के विकास के लिहाज से। और ऐसे में जो व्यवस्था की गई है वो भी पूरी हो चुकी है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और बेहद अहम रहने वाला है सहकारिता के लिहाज से ये, क्योंकि ये कार्यक्रम, ये दौरा अमित शाह का, कई बड़ी सौगातें भी इस दौरे के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान मिलेंगी आमजन को, जिसमें खासतौर से फोकस ग्रामीणों को, किसानों का रहेगा, मजदूर वर्ग को भी ध्यान में रखा गया है, तो महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। और इसलिए जो वादा हमने किया है उसे पूरा करेंगे। हालांकि अब जब कल अमित शाह आ रहे हैं, अहम दौरा है, करीब 2 घंटे का वक्त वो जयपुर को देंगे, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और ऐसे में कई अहम लोकार्पण के भी कार्यक्रम रहेंगे, कई बड़ी सौगातें भी रहेंगी, उद्घाटन भी रहेंगे जो अमित शाह के कर कमलों से कराया जाएगा। अब क्योंकि कल अमित शाह आ रहे हैं तो उससे पहले आज दादिया सभास्थल पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, व्यवस्थाओं के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, मंच के लिहाज से कि सब व्यवस्था ठीक है या नहीं, दुरुस्त है या नहीं, कहीं कोई कुछ कमी तो नहीं, और कमी नजर आई तो निर्देशित भी उन्होंने किया। बाकायदा उन्हें लगातार फीडबैक दिया गया कि कैसे, क्या कहा, कैसे कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह से स्टॉल्स यहाँ पर लगेंगे। कुल 40 स्टॉल यहाँ पर लगने वाले हैं। स्टेज पर आगमन होगा, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन बेहद अहम रहेगा कल के इस दौरे के दौरान अमित शाह का संबोधन। पिछले 17 महीनों में ये 11वीं बार है जब जयपुर के दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं। और कई, जैसा कि बताया भी हमने आपको, कि उद्घाटन, लोकार्पण के कार्यक्रम रहेंगे, वर्चुअली भी कुछ कार्यक्रमों को लेकर उद्घाटन करेंगे, वर्चुअल भी शिलान्यास हो सकता है। और ऐसे कई अहम कार्यक्रम है। पूरा शेड्यूल अमित शाह का तय है, जो फर्स्ट इंडिया भी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। रोजगार उत्सव का भी आयोजन इस दौरान किया जाएगा। और चले इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, लगातार तस्वीरें हम दादिया से दिखा रहे थे क्योंकि कल बेहद अहम है जब अमित शाह का दौरा है, लेकिन उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने निर्देशित किया व्यवस्थाओं को देखकर? देखिए, मुख्यमंत्री का यहाँ पर आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि बारिश जो प्रदेश भर में चल रही है, अच्छी बारिश है और बारिश के लिए भी सभी प्रार्थना करते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री ने भी अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति को तकलीफ परेशानी ना हो, क्योंकि जब स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर देखते हैं तो वास्तविक हकीकत पता चलती है। यदि सामान्य तौर पर अधिकारियों से बात करें या नेताओं को भेजे तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती है। मुख्यमंत्री इससे पहले भी जब संगठन में रहे थे तो इसी तरीके से अनेक सभाओं का दायित्व उनके पास होता था, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की सभा हो या फिर अमित शाह की सभा हो, तो उनके लिए इस तरीके का अनुभव नया नहीं है। तो वो मौके पर ही जाकर देख लेते हैं कि स्थितियां क्या हैं और उन स्थितियों को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री ने एक जगह का अवलोकन किया और स्टेज पर जाकर भी देखा, और स्टेज के अलावा जहाँ पर स्टॉल होंगी वहां पर भी जाकर देखा, और लोगों के लिए बारिश से बचने की क्या व्यवस्था होगी। और बारिश से बचने के अलावा लोगों को गर्मी का सीजन है, भले ही बारिश चल रही हो लेकिन उमस रहती है, तो लोगों के पानी पीने की व्यवस्था है, अन्य व्यवस्थाएं देखिए, ट्रैफिक जाम ना हो, इसकी बात, इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लिया। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात यदि कुछ है तो यहाँ पर ये है कि इसका जो विषय है ये रखा गया है कि समृद्धि जो है, सहकार से जो समृद्धि है वो विषय रखा गया है। संकल्प से सिद्धि की दिशा में सहकार से समृद्धि, और इसमें केंद्रीय सहकारिता मंत्री 2346 माइक्रो एटीएम का वितरण भी करेंगे, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना जिसे कहा जाता है, उसके तहत जो 24 गोदाम है वो निर्मित हैं,
श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए 64 के करीब मिलेट्स आउटलेट का लोकार्पण है, वो केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। और साथ में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रुपए का ऋण, और जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं उन्हें 2340 माइक्रो एटीएम का वितरण करने के साथ ही श्वेत क्रांति 2.0 पीडीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग भी अमित शाह करने वाले हैं। और यहाँ पर जो थाने हैं, सशस्त्र बल हैं और ट्रुप कैरियर है, और जो अलग अलग ट्रेनिंग के लिए 100 नए पुलिस वाहन हैं, उनको भी केंद्रीय गृह मंत्री फ्लैग ऑफ करेंगे। उसके अलावा युवाओं को बड़ी सौगात देंगे, जिसमें रोजगार उत्सव जो चल रहे हैं, उन्हीं रोजगार उत्सव के तहत 8000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र केंद्रीय गृह मंत्री वितरित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जानते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर की दृष्टि रहेगी, पूरा देश देखेगा, क्योंकि अब ये राज्य स्तरीय नहीं राष्ट्रीय प्रोग्राम बन जाता है। जब देश के दूसरे बड़े दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का जो कद है वो सभी जानते हैं, वो जयपुर आ रहे हैं और जयपुर में दादिया में आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफलतम बनाने की मुहिम में मुख्यमंत्री पहुंचे। उनके साथ खुद डीजीपी मौजूद रहे, जो कि सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक थे। एसीएस शिखर अग्रवाल और प्रवीण गुप्ता रहे। प्रवीण गुप्ता चूंकि पीडब्ल्यूडी महकमा देखते हैं, और बाकी सहकारिता विभाग के स्वयं मंत्री गौतम दत्त और सहकारिता महकमे के सभी उच्चाधिकारियों की उपस्थिति रही है। यहाँ पर सीपी जोशी भी आए, चूंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके अलावा मुकेश दादीच है, राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर आ चुके हैं, और अन्य जो केंद्रीय राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय नेता हैं या फिर सांसद हैं या अन्य प्रमुख नेता हैं, वो भी आज देर शाम तक या कल सुबह जयपुर पहुंचेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री या केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के संबोधन को सुनेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका इस पूरी अपडेट के लिए।